शुरुआत से ही माइनिंग इंडस्ट्री अनुभव और प्रयोग की इंजीनियरिंग रही है, क्योंकि यह शाखा अन्य इंजीनियरिंग ब्रांच की तरह मैथमेटिकल बेस नहीं है। यहां पर हमेशा 2+2 4 नहीं होता है। इसमें हमेशा परिस्थिति और एक्सपीरियंस ही हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। माइनिंग इंडस्ट्री का अभी तक का जो डेवलपमेंट हुआ है, अभी तक जिस स्टेज में हम लोग आ पाए, ये सारे एक्सपीरियंस के दम पे हम लोग एक्सपीरियंस के दम पे ही इसको डेवलप करते रहे हैं। और हमेशा जो हर जगह कंडीशन अप्लाई, हर माइंड में हर जगह पर नई एक कंडीशन होती है, वो उसके कारण सारी चीजें बदलती रहती हैं। हर एक एक्सट्रैक्शन के बाद हमें एक नया फेस अनजान रूप में आता है और सरप्राइजिंग भी होता है कई बार। इसी कारण उस माइंड के जो फ्रंटलाइन सुपरवाइजर्स हैं, मेट, सरदार, ओवरमैन, फोरमैन, जितने भी वरिष्ठ होते जाते हैं, उस खान का एसेट या संपत्ति वो होते जाते हैं। क्योंकि इस कारण हम लोग अभी तक 100% मैकेनाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। हर ब्लास्टिंग के बाद हमें जब नया एक फेस मिलता है, नए बिहेवियर और स्ट्रेंथ के साथ, और रूप और साइड मिलते हैं जो कि पिछले से थोड़ा अलग होते हैं। इस कारण से सुरक्षा की स्थिति कम ज्यादा होती रहती है, बदलती रहती है। इसी बदलती हुई सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए, दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, रोकने के लिए हमारे इंस्पेक्शन की क्वालिटी या निरीक्षण की गुणवत्ता बहुत अच्छी होना बहुत ही आवश्यक है। अच्छी क्वालिटी के लिए हमारे शरीर के सारे सेंसरी ऑर्गन्स फ्रेश और शरीर और मन और दिमाग तरोताजा होना अत्यंत आवश्यक है। चौकन्ना होना चाहिए, तथा साथ ही साथ फीडबैक और इंफॉर्मेशन भी हमारे दिमाग में होना चाहिए, तथा हमारे एपरेटस, इक्विपमेंट्स, टूल्स भी अच्छी वर्किंग कंडीशन में अप टू डेट होना चाहिए। तभी हम अच्छी इंस्पेक्शन क्वालिटी को कर सकते हैं, इंस्पेक्शन क्वालिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी इंस्पेक्शन क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें। सबसे पहले उसकी जरूरत है, हम देखते हैं इंप्रूव इंस्पेक्शन क्वालिटी, हमारा आज का विषय है। उसका पर्पस क्या है? टू सेव इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स को सेव करने के लिए, और माइंड की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, और डेवलप फेथ अमंग द वर्कर्स, वर्कर्स के दिमाग में सुरक्षित होने का जो फेथ है, वो हम अच्छी इंस्पेक्शन क्वालिटी के द्वारा उनके अंदर में डेवलप कर सकते हैं, और उससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता है और कंपनी का लॉस कम होता है। तो ये पर्पज है इंस्पेक्शन क्वालिटी को इंप्रूव करने का। अब इंस्पेक्शन कितने टाइप के होते हैं? रूटीन होते हैं, पीरियोडिकल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। रूटीन माने जो हमारे रोज वाले, जो हमेशा होते रहते हैं, और पीरियोडिकल कुछ समय समय के अंतर पे डीजीएमएस के द्वारा आदेशित किया गया है, वो सब पीरियोडिकल इंस्पेक्शन होते हैं। और स्पेसिफिक किसी खास कंडीशन में, खास जरूरत के आधार पर जो इंस्पेक्शन किया जाता है, वो स्पेसिफिक में आता है। अब उसके प्रोसेस क्या है? इंस्पेक्शन क्वालिटी इंस्पेक्शन करने की प्रोसेस क्या है? यूटिलाइज सेंसेस, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसेस है, उनका उपयोग करना, और अपरेटस को यूज करना। इंस्ट्रूमेंट इंस्पेक्शन के जो अपरेटस है में काम आने वाले, वो कौन से हम आगे बात करेंगे। उसके जो टूल्स हैं, इन एप्रोप्रिएट वे, सही रूप में उनका इस्तेमाल करना। सेंसेस कौन से हैं हमारे? नोज, टंग, ईयर, स्किन और सिक्स सेंस। आंख, नाक, जीभ और स्किन और सिक्स सेंस, इंट्यूशन, ये सारे हमारे सेंसेस हैं, बॉडी में जो सेंसेस है। और साथ साथ उन सबको यूटिलाइज करने के लिए बेटर वे में हमारा माइंड फ्रेश होना चाहिए, हमें एकदम फ्रेश होना चाहिए, हमारा दिमाग जागृत होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए। हमारी आई क्या करती है? विजुअल ऑब्जर्वेशन करती है। किसी भी एबनॉर्मलिटी, किसी भी असामान्यता को तुरंत ही पकड़ लेती है।
चेंज इन शेप एंड साइज। जब भी हम इंस्पेक्शन करते हैं तो पिछले से हम कंपेयर करते हैं कि पहले से उसकी तुलना करते हैं, तो उसमें एबनॉर्मलिटी हमें पकड़ में आती है। चेंज इन शेप एंड साइज, उसके जो शेप एंड साइज में क्या अंतर आया है पहले की तुलना में, तो ये है। और जैसे क्रैक्स हैं, नया क्रैक्स आया है क्या, या अगर पुराना क्रैक है तो क्या वो वाइडन हो गया, और क्या कोई इसमें वाटर सीपेज चालू हुआ है रूफ से या साइड से, या वाटर सीपेज पुराना है या नया चालू हुआ है, या पुराना है तो उसमें इंक्रीजेस हुआ है, या वहां से पानी आना बंद हो गया है। ये सारी जो चीजें हैं, ये जो चेंज है, इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और उसके आधार पर हम लोग उसकी फिर स्टेबिलिटी का, उसकी स्ट्रेंथ का, उसकी सुरक्षा का, उसकी मजबूती का हम लोग आकलन करते हैं, उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं, जिससे जो क्रैक्स हैं या नया जो उसमें शेप में जो चेंजेस आए हैं रूफ के या साइड के, ये पपड़ी आई है, ये हीविंग आ गई है, या उसमें क्रैक्स आ गए हैं, ये जो चेंज इन शेप एंड साइज, तो उससे हम लोग उसको पकड़ते हैं। या बेड में, रूफ के बेड में स्वेलिंग, स्वेलिंग माने उसकी पपड़ी हो जाना या ऐसा बैंड आ जाना, स्वेलिंग, या बेड सेपरेशन चालू हो जाना, या हीविंग होना, फ्लोर में ऐसे फ्लोर हीविंग शुरू हो जाती है। और कंडीशन ऑफ सपोर्ट्स, सपोर्ट के जो पुराने जो लगे हुए सपोर्ट्स की कंडीशन है, अगर वो बैंड हो रहे हैं, ब्रोकन हैं, टूट जा रहे हैं, टूट गए हैं, या डिसलॉक्ड हो गए, या गिर गए हैं, तो ये सारी चीजें भी हमें इंडिकेट करती हैं, वहां की सुरक्षा के बारे में हमको जानकारी देती है, हमको हिंट करती है, हमको अवेयर करती है, हमको जागृत करती है। बैंड या ब्रोकन या डिसलॉक्ड सपोर्ट्स हैं, अगर सपोर्ट हमारा वर्टिकल प्रॉप है, अगर वो बैंड हो गया है या ब्रेक हो गया है, ब्रेक हुआ है तो कैसे वर्टिकली टियर हो गया है, या मिडिल से ऐसा बीच से टूट गया है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें रूफ में प्रेशर आ गया है, ये या डिसलॉक्ड हो जाता है। तो ये जो है, अब देखते हैं भाई नोज क्या करती है। नोज जो है स्मेलिंग ऑर्डर्स, हमारे जो गैसेस हैं, जो सुगंध देने वाली, बदबू देने वाली गैसेस हैं, उनको हम सूंघकर बताती है कि यहां पर इस टाइप की गैसेस हो सकती हैं। ये नोज का काम है, स्मेलिंग ऑर्डर्स ऑफ गैसेस। और सिग्नल ऑफ इमरजेंसी, पुराने जमाने में किसी इमरजेंसी सिचुएशन को अनाउंस करने के लिए जो है इनटेक एयरवे में कुछ ऑयल के ड्रॉप्स डाले जाते थे, जो इसकी जो सुगंध या स्मेल से सारे लोग को पता चल जाता था कि कोई इमरजेंसी हो गई। तो इस टाइप के सिग्नल ऑफ इमरजेंसी भी सूंघने के लिए काम आती है नाक। और स्पॉन्टेनियस हीटिंग अगर कहीं हो रही है तो उसके जो स्मोक्स हैं या फेज है, हेज है, उसको देखने के लिए जो स्मेल आती है गोबेस्टिंग टाइप की, तीखी, जो हमारी नाकों में जलन करती है, वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग की जो सुगंध है, दुर्गंध है, या उसको सुगंध को सूंघने के काम आती है। गोबेस्टिंग की जो स्टिंग जो आती है, तीक्ष्ण तेज वाली जो गंध आती है, उसको सूंघने के लिए हमारी नोज काम आती है। और हमारे जो ईयर हैं, ईयर जो है हमारा जो स्टार्टअप मूवमेंट्स में, स्टार्टअप मूवमेंट के दौरान जो क्रैक्स या स्टार्टअप ब्रेक्स होने के जो आवाज आती है बहुत धीरे धीरे, उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसमें वो बोल रहा है कि जो पुराने लोग होते हैं वो उसको सुनते रहते हैं बहुत बारीकी से, वो उसका स्टार्टअप मूवमेंट की साउंड को आप कान सुनने के काम आते हैं, बशर्ते कि हमारे कान परफेक्ट होना चाहिए। और वार्निंग साउंड्स को सुनने के काम आते हैं। इन गोफ एरिया में जो साउंड है, स्टार्टअप मूवमेंट का जो साउंड है, इन गोफ एरिया, चिपिंग ऑफ कॉकरोच, स्पॉन्टेनियस हीटिंग वाले इलाके में चिपिंग ऑफ कॉकरोच और इंसेक्ट्स, जो कीड़े की जो एक्टिविटी बढ़ जाती है, वो हम सब सुन के और देख के हमारे ये सेंसरी आंख और कान और आंख से हम लोग उसको, इसके मूवमेंट्स को पकड़ सकते हैं। कॉकरोच और इंसेक्ट की जो एक्टिविटी है, उनकी जो आवाज है, उनकी जो चिल्लाने की आवाजें हैं, वो हम लोग सुनते हैं। और रेस्टलेसनेस, हमें जो बेचैनी जो महसूस होती है
और रेस्टलेसनेस का मोमेंट जो हमको आता है उसको हमको देखने का होता है। स्किन है, स्किन में हमको स्वेटिंग आने शुरू होती है। स्किन हमें इंडिकेट करती है कि चिपचिपापन आता है बॉडी स्किन में। अगर ढंग से वहां पर ज्यादा ह्यूमिडिटी है या बहुत गर्मी है तो ये भी हमें एक वेंटिलेशन का जो क्वालिटी ठीक नहीं होने का हमें इंडिकेशन स्किन से ही मिलता है। स्किन हमारी स्वेटिंग करना शुरू हो जाती है, उसमें चिपचिपापन आ जाता है, लैक ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक हीटिंग, स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण भी हमारी चमड़ी में चिपचिपापन और स्वेटिंग होती है और हमारी चमड़ी स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी, हमारी स्किन इस टाइप से आती है। तो स्किन भी हमारे को इंस्पेक्शन क्वालिटी को इंप्रूव करने में सपोर्ट करता है। अब देखते हैं उसके टूल्स कौन कौन से हैं। बाइंडिंग स्टिक, बंटन और ड्रेसिंग रॉड्स, ये हमारे इंस्पेक्शन के टूल्स हैं। इंस्पेक्शन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये हमारे पास हमेशा होना चाहिए ताकि इससे हम उसको चेक कर सकें कंडीशन कैसी है। और उसके ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। जो रेगुलर ऑपरेटर्स जो हमारे पास होते हैं माइनिंग जो सुपरवाइजर्स के पास, वो होते हैं फ्लेम सेफ्टी लैंप, CO डिटेक्टर, मल्टी गैस डिटेक्टर और हाइग्रोमीटर। ये जो रेगुलर और मेथोनोमीटर, ये जो मेथोनोमीटर हो गया और CO डिटेक्टर हो गया और मल्टी गैस डिटेक्टर हो गया और फ्लेम सेफ्टी लैंप हो गया, तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए। इन सब की सहायता से हम अगर इंस्पेक्शन को करते हैं और तो हम अपने इंस्पेक्शन की क्वालिटी को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं और सुरक्षा को हम लोग और इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का वीडियो। तो हाउ टू इंप्रूव इंस्पेक्शन क्वालिटी टू सेव अवर इंडस्ट्री, सेव द एक्सीडेंट्स, मिनिमाइज द एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोग को भी दिखाइए। धन्यवाद।